बिहार की सियासत में लगातार ये दावे हो रहे हैं कि नीतीश कुमार 18 जनवरी को इस्तीफा दे सकते हैं। वो एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। इस बीच सुबह अचानक ये खबर आई कि नीतीश कुमार राजभवन जा रहे हैं। नीतीश कुमार के राजभवन जाने की खबर लगते ही जेडीयू के जो नेता आरजेडी को जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला चुके थे, उन्होंने इसे रद्द कर दिया। बीजेपी हाईकमान भी हरकत में दिखाई देने लगा। प्रदेश बीजेपी के नेताओं से नीतीश के राजभवन जाने का कारण पूछा गया। इस बीच नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिले और 15 मिनट मुलाकात कर वापस लौट आए। नीतीश ने इस्तीफा नहीं दिया है। इस खबर से बीजेपी को जरूर राहत मिली है, लेकिन नीतीश कुमार ने ये मुलाकात क्यों की, ये साफ नहीं हुआ। राज्यपाल पद संभालने के बाद नीतीश की आरिफ मोहम्मद से ये पहली मुलाकात थी और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नीतीश जब राज्यपाल से मिलने पहुंचे तो उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में से कोई भी साथ नहीं था। पिछले साल 26 जनवरी को भी ऐसा ही नजारा दिखाई दिया था, जब नीतीश कुमार बिना डिप्टी सीएम का साथ लिए राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे और एक दिन बाद ही उन्होंने इस्तीफा देकर पलटी मार ली थी। ऐसे में क्या अगले 24 घंटे में बिहार में कुछ बदलाव होने वाला है? वैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि सीएम नीतीश राज्यपाल से मंत्रिमंडल विस्तार के सिलसिले में मिलने गए थे। फिलहाल बिहार की सियासत में इस वक्त नीतीश के इस्तीफे को लेकर जबरदस्त सस्पेंस विधानसभा चुनाव के चलते सभी दल चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे। उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, सांसद संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मुलाकात की। इस दौरान केजरीवाल ने भाजपा नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वे दिल्ली की वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने में हेरफेर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रवेश वर्मा खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वर्मा महिलाओं को 1100 रुपए बांटकर और लोगों को नौकरियों का झांसा देकर वोट मांग रहे हैं। यही नहीं, केजरीवाल ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड और ट्रांसफर करने की भी मांग की है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी प्रवेश वर्मा पर लगातार हमलावर है और वोट के बदले नोट देने के आरोप लगा रही है। अब ये मामला चुनाव आयोग की दहलीज तक पहुँच गया है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर दिल्ली में सियासी घमासान तेज होने के आसार हैं। फिलहाल चुनाव आयोग इस मामले में एक्शन लेता है या नहीं, ये देखने वाली बात हो। एक चुनाव बिल को लेकर जेपीसी की पहली बैठक हुई। इस बैठक में पक्ष और विपक्ष के सांसदों में जमकर बहस हुई, लेकिन इस दौरान एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आया, जिसे लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। इस चर्चा के दौरान केंद्र में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने बिल को लेकर गंभीर सवाल उठाए। जेडीयू ने पूछा कि क्या मध्यावधि चुनाव के बाद छोटे कार्यकाल के लिए चुनी गई सरकार में शासन के लिए वही फोकस होगा जो 5 साल के कार्यकाल वाली सरकारों में होता है? क्योंकि इस बिल में प्रस्ताव है कि सरकार गिरने पर लोकसभा या विधानसभा के मध्यावधि चुनाव होते हैं, तो नई सरकार का कार्यकाल सदन के बचे हुए कार्यकाल के लिए ही होगा। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया में होने वाले खर्च को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार की जो दलील है, इससे चुनाव में खर्च कम होगा, इसका क्या एस्टीमेट है और आप ये कैसे कह सकते हैं कि खर्च कम होगा? इसके अलावा कुछ विपक्षी सांसदों ने जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाकर 1 साल करने की भी मांग की। जेपीसी को बजट सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश